कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गौपालन विकास के लिए चलाई जा रही है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मन्नान मल्लिक ने किया हाइजेनिक फिश मार्केट का उद्घाटन। टमाटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा। और अब समाचार विस्तार से। बीते दिनों अपने झारखंड दौरे में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि गौवंश संरक्षण, संवर्धन और गौपालन व्यवसाय के विकास के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना चलाई जा रही है। इसमें विदेशी नस्ल की गायों की तुलना में देसी गायों के संरक्षण, संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों तथा सहकारी संस्थाओं को भी सहायता देकर पूरे देश में इस मिशन को प्रभावी बनाया जाएगा। इसी संबंध में 21 सितंबर को सभी राज्यों के पशुपालन मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई है। पिछले दिनों राज्य के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मन्नान मल्लिक ने राजधानी रांची में धुरवा स्थित हाइजेनिक फिश मार्केट का उद्घाटन किया। यह राज्य का पहला हाइजेनिक मछली बाजार है। यहाँ मछलियों की खरीद बिक्री के लिए 21 थोक और 13 खुदरा मछली दुकान बनाए गए हैं। यहाँ मछलियों को खराब होने से बचाने के लिए -50 डिग्री वाले कोल्ड स्टोरेज की भी सुविधा है। उद्घाटन के बाद मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मन्नान मल्लिक ने मछली पालकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। सब्जी फसलों का बिचड़ा तैयार करने के लिए प्रो ट्रे या प्लास्टिक ट्रे का उपयोग करना ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें बिचड़ा तैयार करने से बीज की बचत होती है, साथ ही बिचड़े को खेत में लगाने पर स्वस्थ रहते हैं, उनके मरने की संभावना नगण्य होती है। प्लास्टिक या प्रो ट्रे में सब्जी फसलों के बिचड़ा तैयार करने के ये फायदे हैं कि किसान इसे उठाकर अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी ले जा सकते हैं, जबकि सीधे खेत में बिचड़ा उत्पादन करने में ये सहूलियत नहीं होती है। किसान भाइयों, प्रो ट्रे में या प्लास्टिक के ट्रे में जब आप बिचड़ा उत्पादन करते हैं तो पहला फ़ायदा है कि आपको बीज जो है बहुत ही कम लगता है। अब जहाँ पर आप 100 ग्राम बीज का प्रयोग करते होंगे वहाँ पर आपको 40 से 50 ग्राम बीज में हो जाएगा। उसके साथ साथ जब हम इसको रोपाई करते हैं, प्लास्टिक के ट्रे में जो बिचड़ा तैयार करके रोपाई करते हैं, तो इसमें जो है सर्वाइवल प्रतिशत जो है करीब 98 से 99% रहता है। जबकि पारंपरिक ढंग से जब करते हैं तो उसमें जो है मौसम अगर अनुकूल नहीं रहा, तेज़ बारिश हो गया, तेज़ धूप हो गया, तो हमारा जो है 40 से 50% जो है पौधा को नुकसान हो जाता है। इसके साथ साथ इस तरह के पौधे को जब हम प्रो ट्रे के पौधे को लगाते हैं तो इसका तुड़ाई जो है 10 दिन पहले प्रारंभ हो जाता है। राज्य के किसान इस मौसम में अगर सब्जी फसल टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए गैर संकर किस्मों में स्वर्ण लालिमा, अर्का आभा और संकर किस्मों में स्वर्ण संपदा या स्वर्ण समृद्धि का चयन कर सकते हैं। टमाटर की सामान्य किस्मों की बुआई में 700 ग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। सामान्य किस्मों में स्वर्ण लालिमा, अर्का आभा और बीटी 12 की उपज क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि स्वर्ण संपदा जैसी संकर किस्म टमाटर की उत्पादन क्षमता 500 टन प्रति हेक्टेयर है। स्वर्ण संपदा संरक्षित खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त है। किसान भाई मिट्टी को भुरभुरा करने और खेत को समतल करने के लिए कृषि उपकरण रोटावेटर की मदद ले सकते हैं। इससे ट्रैक्टर चालित हल की तुलना में 60% मजदूरी की बचत तथा 40 से 50% संचालन खर्च में बचत तथा उपज में 2 से 3% की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाइयों, दलहनी फसल लगाने से पहले आप बीज का उपचार राइजोबियम कल्चर से ज़रूर कर लें। इससे आपको आपकी खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी और आपकी जो यूरिया खाद में जो पैसा लगता है वो भी आधी हो जाएगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,400 रुपए से 2,450 रुपए, चावल मध्यम 2,550 रुपए से 2,600 रुपए, चावल उत्तम 3,550 रुपए से 3,600 रुपए, गेहूं 1,650 रुपए से 1,750 रुपए, चना 3,400 रुपए से 3,500 रुपए, दाल अरहर 6,200 रुपए से 6,400 रुपए, दाल मसूर 5,600 रुपए से 5,800 रुपए, दाल चना 3,700 रुपए से 3,900 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,200 रुपए, चीनी 3,450 रुपए से 3,500 रुपए, आलू 1,300 रुपए से 1,500 रुपए और प्याज 1,400 रुपए से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आपने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबर और जानकारी। हम आगे आपके लिए अलग अलग विषयों पर, खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई विषयों पर जानकारी लेकर के आएंगे और आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की